रूप से मुख्य अतिथि के रूप में एसओ साहब, कप्तान सिंह, अध्यापक बहन भाइयों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारा संविधान लागू हुआ था, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत मेहनत करके लाखों शब्दों में इसको पिरोया था कि समानता, एकता, अनेकता में एकता होते हुए उन्होंने अपनी कठिन मेहनत से जो है संविधान बनाया, जिसके अनुसार 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। आजाद हम 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, परंतु हमारा संविधान बनते बनते बहुत टाइम लगा और पहला लोकसभा चुनाव हमारा इस संविधान के अंतर्गत हुआ। तो हम ऐसी महान शख्सियत को याद करते हैं कि जिन्होंने हमारे देश को गणराज्य बनाया, धर्मनिरपेक्ष है, गणराज्य है। इसके अंदर कोई जाति का, धर्म का, किसी का विशेष महत्व नहीं है, हम सब एक हैं। ये वो 6 आदमी धर्म की, जात की, क्षेत्र की राजनीति करते हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। तो आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। गणराज सर का जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार ना, प्रसाद भी मिलेगी। परमादरणीय मुख्याध्यापक जी, हमारे विभाग के सैंक्शन ऑफिसर आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी जी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पूर्व प्रधान साथी प्रभात जी, तमाम अध्यापक साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। प्यारे बच्चों, आज का जो ये दिन है हमारे लिए एक विशेष दिन है, हमारे लिए गर्व का और सम्मान का दिन है। आज पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज हमने एक विचार लेकर के जाना है कि ये दिन हमें किस तरह से नसीब हुआ। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि इस देश का संचालन किस तरह से किया जाए। यदि मैं कहूं इस दिन गणतंत्र दिवस अगर संविधान ना होता और हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन वो आज़ादी बेमानी थी क्योंकि अंग्रेजों से तो हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन इस देश की चतुर्वर्णीय व्यवस्था में जो लोग गुलाम थे वो फिर गुलाम ही रह जाते और फिर राजा के, रानी के पेट से ही राजा पैदा होता। लेकिन मैं बारंबार सलाम करता हूँ इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी को, जिनकी दूरदर्शिता ने इस देश में एकता की भावना पैदा की और समस्त समाज को समानता, स्वतंत्रता और भिन्नताओं का जो विचार दिया, आज उसी विचार को लेकर यह देश जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हमें चिंतन करना होगा कि जो सपना बाबा साहब ने देखा था, क्या वास्तव में हम उस सपने को साकार कर पाए? क्या वास्तव में के अनुसार ही देश चल रहा है? मेरा अपना चिंतन है कि सैद्धांतिक तौर पर तो बाबा साहब का संविधान से ये देश चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सी कमी और खामी इस तरह की हैं कि जो व्यवस्था आज़ादी से पहले थी उसी के अनुरूप लोगों की ऐसी सोच बनी हुई है कि इस देश में इस तरह की व्यवस्था से ही देश चला जाए, लेकिन कानूनन वो दिखता नहीं, चलता तो है लेकिन दिखता नहीं। दिखेगा तो बाबा साहब ने ऐसे प्रावधान किया कि उसको दंडित भी होना पड़ेगा। तो मैं सभी बच्चों को
ये कहना चाहूँ कि आप इस देश की तस्वीर हो, इस देश की तकदीर हो। आपने बाबा साहब के सपने को साकार करना है और इस देश को आगे लेकर के जाना है। हमें आपस में जातिहीन, धर्महीन समाज की स्थापना करते हुए एकता और बंधुत्व की भावना को कायम रखना है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय 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 भीम। आपने कहना जय भीम, जय भीम, जय 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 जय